आज से कोई 70 साल पहले उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खेड़ी अलीपुर गांव में पुनर्जन्म की एक बड़ी विचित्र घटना घटी। यहाँ एक जाट परिवार में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो न केवल अपने पूर्व जन्म की बातें बताता, बल्कि वह यह भी कहता कि मैं 9 वर्ष बराबर पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहा। बालक का नाम वीर सिंह था। उस समय पूरे जिले में यह बात फैली हुई थी कि शिकारपुर जिला मुजफ्फरनगर में एक ऐसा 5 वर्ष का बालक है जो अपने पिछले जन्म की बातें बताता है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार यह बालक वीर सिंह गांव खेड़ी अलीपुर में कलीराम जाट के यहाँ पैदा हुआ था। जब यह बालक 3.5 वर्ष का था, तभी से यह कहता आ रहा था कि मैं शिकारपुर का हूं। मेरा नाम सोमदत्त है। मेरे पिता का नाम पंडित लक्ष्मी चंद है। मेरी माँ मुझे मेले में जाने के लिए बहुत सारे पैसे दिया करती थी। उसकी यह बातें दूर दूर तक फैली। धीरे धीरे यह बातें पंडित लक्ष्मी चंद के कानों में भी पहुंची। श्री लक्ष्मी चंद जी की 3 कन्याएं थी, प्रकाशवती, कैलाशवती और सरला देवी। इसी प्रकार से उनके 2 लड़के भी थे, विष्णुदत्त और रविदत्त। पंडित लक्ष्मीचंद जिस शिकारपुर में रहते थे वह वीर सिंह के गांव खेड़ी अलीपुर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर था। खबर सुनने के बाद उसकी सत्यता को परखने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद भी चल पड़े गांव खेड़ी अलीपुर के लिए। वो दिन था 24 अप्रैल 1951 का, जब सैकड़ों आदमी जमा हो गए थे कलीराम जाट के घर। लड़के को लाया गया। विशाल जन समूह के बीच उस लड़के वीर सिंह ने न केवल अपने पूर्व जन्म के पिता पंडित लक्ष्मीचंद को पहचाना, बल्कि बाबा बाबा कहकर उनसे लिपट भी गया। पंडित जी के हृदय में पुत्र स्नेह उमड़ आया। उसके पिता से अनुमति लेकर वे उसे शिकारपुर ले चले। गांव के पास पहुंचते ही लड़के ने उत्साह में पुकारना शुरू कर दिया, हमारा गांव शिकारपुर आ गया। रास्ते में वह स्वयं ही पंडित लक्ष्मीचंद का कुआं, जंगल, खेत आदि देखकर कहने लगा, ये सब हमारे हैं। गांव में घुसते ही उसे छोड़ दिया गया। वह स्वयं ही गलियों के रास्ते होते हुए चौराहे पर पहुंच गया। इसी चौराहे के पास पंडित लक्ष्मीचंद का मकान था। पहले उसे परखने के लिए दूसरे के घर में ले जाया गया। घर के अंदर पहुंचकर वह कहने लगा, यह हमारा घर नहीं है, यह तो पटवारी का घर है। वास्तव में वह गांव के पटवारी का ही घर था। धीरे धीरे चलकर उसने पंडित लक्ष्मीचंद जी का मकान जा पकड़ा और स्वयं उसमें घुस गया। लक्ष्मीचंद जी की विशाल हवेली में आस पड़ोस की 50 स्त्रियां, लड़कियां इकट्ठी हो रही थी। 5 वर्ष के उस बालक वीर सिंह ने उसमें से पंडित लक्ष्मीचंद जी की सारी कन्याओं को पहचाना। बारी बारी से सभी का नाम बताया उसने। लक्ष्मीचंद की स्त्री को देखकर उसने कहा, यह मेरी माँ है। लेकिन अपनी माँ से वह थोड़ा दूर ही रहा। माँ के प्रति इस व्यवहार पर लोगों को थोड़ा ताज्जुब हुआ, तो लोगों ने पूछा, तुम अपनी माँ से दूर क्यों हो? लड़के ने थोड़ा नटखट अंदाज में उत्तर दिया, मेरी माँ ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। पास बैठी माँ ने, जो उसकी सारी बातें सुन रही थी, तुरंत अपने पास से 5 रुपए का नोट निकालकर उसे दिया, जिसे देखकर वह बालक खुश होकर अपनी माँ के गोद में बैठ गया और माँ, मेरी प्यारी माँ कहने लगा। थोड़ा समय बीतने पर जब बाहर वाले सभी लोग चले गए तो परिवार वालों के पूछने पर उसने थोड़ा विस्तार से बताया। उसने बताया कि मरने के बाद मैं 9 वर्षों तक लगातार अपने मकान के पीछे वाले पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहा। मैं उस समय प्रेतावस्था में कुएं में घुसकर पानी पी लेता था और घर में घुसकर रोटी खा लेता था। बातचीत के बीच में अचानक जैसे उसे कुछ याद आया और उसने घर के उस पुराने नौकर के बारे में पूछा जो लक्ष्मीचंद जी के यहाँ बहुत पहले रहा करता था। उस नौकर को भी उसने स्वयं भीड़ में पहचाना। उसने अपने पूर्व जन्म के सारे भाइयों को भी पहचाना। अपने पूर्व जन्म के घर आ जाने के बाद उसे इतना अच्छा लगा कि अब वह अपने गांव खेड़ी अलीपुर, जहां वह पैदा हुआ था, नहीं जाना चाहता था।
उसे 2 बार जबरदस्ती उसके गांव खेड़ी अलीपुर ले जाया गया, लेकिन वहां उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। अंत में हार कर जब सब परिवार वाले परेशान हो गए तो तंग आकर उसे शिकारपुर में पंडित लक्ष्मीचंद जी के यहाँ छोड़ आए। अब वह अपने पूर्व जन्म के माता पिता पंडित लक्ष्मीचंद व उनकी धर्मपत्नी के साथ ही शिकारपुर में ही रहने लगा। कुछ समय बाद वह स्कूल पढ़ने जाने लगा। थोड़ा बड़े होने पर उसने कुछ और आश्चर्यजनक बातें बताई। 9 वर्ष तक प्रेत के रूप में पीपल के पेड़ पर रहने के दौरान उसने गांव के किस किस हिस्से में क्या क्या घटना घटी यह सब भी बताया, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक था। पंडित लक्ष्मीचंद जी बताते थे कि 14 वर्ष हुए मेरा लड़का सोमदत्त 3.5 वर्ष का होकर मर गया। उस समय कैलाशवती, प्रकाशवती और विष्णुदत्त थे। सरला और रविदत्त सोमदत्त के मरने के बाद पैदा हुए थे। अब कैलाशवती, प्रकाशवती और विष्णुदत्त को तो पहचान लिया, सो ठीक है, लेकिन बाद में पैदा होने वाले सरला और रविदत्त को भी पहचान लिया, क्योंकि यह लड़का मरने के बाद भी पीपल के पेड़ पर प्रेत के रूप में कई वर्षों तक रहा। ऐसी दशा में सबको पहचानना कोई आश्चर्य की बात नहीं। पंडित लक्ष्मीचंद जी व उनकी धर्मपत्नी उस बालक वीर सिंह को अपना पुत्र सोमदत्त ही मानते थे। बाद में पंडित जी नैनीताल चले गए। उनके साथ उनका पिछले जन्म का पुत्र सोमदत्त यानी वीर सिंह भी था।